हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। और दोस्तों आज की क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, वो भी आपको बता देता हूं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ज्योमेट्री का बेसिक। ज्योमेट्री का बेसिक मैं आपको क्यों पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको ज्योमेट्री से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूँ तो आपको बहुत सारे डाउट होंगे जो कि आगे आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों पहले हम ज्योमेट्री का सारा बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन लगाएंगे। तो दोस्तों हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो दोस्तों हम जो हमारी पिछली क्लास थी, जो हमारी क्लास नंबर 1, ठीक है, उसकी बात करूँ मैं। क्लास नंबर 1 में हमने जहाँ से स्किप किया था, जहाँ से हमने छोड़ा था, वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे जो हमें पढ़ना है कि कोण कैसे बनता है। ठीक है, ज्योमेट्री में बेसिक यही होता है कि आपकी किरण क्या है, बिंदु क्या है, रेखा क्या है, ठीक है, वृत्त क्या है, ठीक है, त्रिभुज क्या है, इस सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग की तैयारी आप मेरे भी चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं वो पहले करने वाले कोण के, कि कोण किस प्रकार बनता है और कोण किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं बात कर रहा हूँ कोण की। ठीक है, जो कोण बनाता है वो कोण कौन बनाता है। ठीक है, कोण बनता है किस प्रकार बनता है, बनता है तो कोण कौन बनाता है। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, मान लो मैंने पूछा, ठीक है, मान लो मैंने आपसे पूछा कि कोण क्या है। ठीक है, आपने कोण बता दिया, लेकिन मैं आपको पूछूं कि कोण बनाता कौन है। ठीक है, तो वो भी आपको आना चाहिए ना। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ होती है। ठीक है, एक चीज़ क्या होती है वो मैं आपको बताऊँ। इसमें एक किरण नाम की किरण होता है। ठीक है, किरण नाम की क्या होती है, रेखा होती है। क्या होती है, किरण नाम की क्या होती है, रेखा होती है। ठीक है, देखो अब रेखा अलग होती है, किरण अलग होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। ठीक है, तो देखो अभी हम किरण के बारे में बात करें। किरण देखो, रेखा और किरण में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, किरण और रेखा क्या होती है। किरण की जो होती है, किरण की आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, किरण का क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन उसका अंत नहीं होता है। ठीक है, और रेखा होती है, रेखा का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही अंत होता है। ठीक है, तो देखो मैं बात कर रहा हूँ कोण की। ठीक है, तो कोण कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो कोण जो बनाती है वो बनाती है किरण। क्या बनाती है, किरण। किरण, अब किरण का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बिंदु। ठीक है, अब बिंदु क्या है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो, जिसकी कोई रेडियस ना हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये बिंदु से स्टार्ट होती है और सीधी चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक किरण। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका अंत नहीं होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दो किरण आपस में मिलकर एक कोण बनाती है। दो किरण जब आपस में मिल जाती है तो एक क्या बनाती है, एक कोण बनाती है। ठीक है, वो किस प्रकार से, देखो ये इस प्रकार से आपका कोण बनता है। ठीक है, इसको मैं ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या बना देता हूँ, ऊपर। ठीक है, ये आपकी किरण मैंने यहाँ पे बना दी। ठीक है, तो देखो ये आपकी कितनी, दो किरण। ठीक है, दो किरण जब आपस में मिली तो क्या बन गया, ये आपका एक कोण बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, कोण बन गया। ठीक है, इसको आप नाम दे दो ABC। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या बन गया, कोण बन गया। ठीक है, अब देखो अब मैं कोण की डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कोण की। ठीक है, कोण की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, कोण की डेफिनेशन क्या है, देखो दो आरेखीय किरण। ठीक है, क्या, दो आरेखीय किरण। ठीक है, दो आरेखीय किरण। ठीक है, दो आरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक, ठीक है, एक उभयनिष्ठ ठीक है, उभयनिष्ठ। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु हो। ठीक है, उभयनिष्ठ प्रारंभिक
ठीक है। दो आरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु हो, कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। ठीक है, ये वाली बिंदु, ये क्या है? एक प्रारंभिक बिंदु है। क्या है? ये एक प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, क्या होता है? कोण होता है। दोनों किरणों को कोण की भुजा, अब देखो आगे लिखो, दोनों किरणों को कोण की भुजा, दोनों किरणों को कोण की भुजा, ठीक है, तथा उभयनिष्ठ बिंदु को, तथा उभयनिष्ठ बिंदु को, ठीक है, तथा उभयनिष्ठ बिंदु को क्या शीर्ष कहते हैं? क्या कहते हैं? को शीर्ष कहते हैं। नीचे आपको मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। देखो, मैंने आपको बताया कोण। कोण कैसे बनता है? ठीक है, कोण इस प्रकार बनता है कि जब दो किरण आपस में मिलती हैं, जब दो किरण आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? कोण बनाती हैं। ठीक है, तो देखो, दोनों किरण आपस में मिली और क्या बना दिया? कोण बना दिया। ठीक है, दो आरेखीय किरण, ठीक है, दो आरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो, ठीक है, कोण होता है। दोनों किरणों को कोण की भुजा या फिर तथा, ठीक है, तथा उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ठीक है, ये आपको आई होप से आपको समझ आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, आपको ये चीज़ आपको समझ आएगी। अब हमने सीख लिया कि कोण किस प्रकार बनता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोण। ठीक है, हम कितने टाइप्स के कोण होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम एक एक वन बाई वन करके हम कोण देख लेते हैं। ठीक है, वन बाई वन करके कोण देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कोण समद्विभाजक। ठीक है, क्या? कोण समद्विभाजक। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक। ठीक है, तो देखो, कोण समद्विभाजक, ठीक है, मतलब ये कोण है आपका। ठीक है, क्या है? ये कोण है। ठीक है, दो किरण जब दो आरेखीय किरण, ठीक है, जब दो आरेखीय किरण, ठीक है, आपस में मिली तो क्या बना दिया? एक कोण बना दिया। ठीक है, ये क्या बना दिया? एक कोण बना दिया। ठीक है, जब दो आरेखीय किरण आपस में मिली तो क्या बना दिया? एक कोण बना दिया। ठीक है, ये कोण बना दिया। और कोण समद्विभाजित कैसे? मतलब जब हम कोण को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब मान लो कि ये जो आपका कोण है, ये आपका कोण है, कितना है आपका? ये जो कोण है ये कितना है? 60 डिग्री का कोण है। कितना है? मैंने मान लिया कि जो कोण आपको दिया है, जो आपको बोर्ड पर जो कोण दिख रहा है आपको, ये कितने का है? ये आपका 60 डिग्री का कोण है। जब मैं यहाँ से एक और आपकी लाइन खींच देता हूँ, यहाँ से आपकी एक और लाइन खींच देता हूँ, मतलब एक और मैं ये यहाँ से रेखा खींच देता हूँ। क्या खींच देता हूँ? रेखा खींच देता हूँ। रेखा, मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। यहाँ से मैं एक और किरण निकाल देता हूँ, मतलब किरण खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक और, जब दो आरेखीय किरण मिलकर कोण बनाती है और एक बीच से मैं क्या कर देता हूँ? एक किरण खींच देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो कोण था, ये हमारा कितना था? 60 डिग्री का कोण था। तो ये क्या हो जाता है? समद्विभाजित होता है। और ये हम इसको बोल सकते हैं बिल्कुल शुद्ध भाषा में कि ये हो जाता है डिवाइड, मतलब ये आप इसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 30-30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30-30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री आपका ऊपर हो जाएगा और 30 डिग्री आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? कोण समद्विभाजित हम किसे कहते हैं? ठीक है, और कोण समद्विभाजित हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोण समद्विभाजित हो गया। ठीक है, अब इसका आप नाम भी दे सकते हो। इसका दे दो आप, यहाँ से दे दो। ठीक है, ए दे दो, इसको दे दो बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो। ठीक है, तो आपका ये कोण आपका कोण क्या हो गया? बी डी सी हो गया। ठीक है, और ये आपका बी डी ए हो गया। ठीक है, ये आपका कोण हो गया। ठीक है, एक आपका ए बी कोण हो गया और आपका ये दूसरा भी आपका बी कोण हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट
की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कोणों के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं? कोणों के प्रकार। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोण, मतलब कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। अब कोण कई प्रकार के होते हैं। न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, और आपका न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है। ठीक है, इच्छुक कोण होता है, बृहत कोण होता है। ठीक है, और आपका पूर्ण कोण होता है। ठीक है, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे न्यून कोण। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? न्यून कोण। पहले नंबर पे आप डालो न्यून कोण। ठीक है, पहले नंबर पे क्या डालोगे आप? पहले आप डालोगे न्यून कोण। ठीक है, जो कोण आपका, देखो न्यून कोण क्या होता है? ठीक है, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, देखो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसका शेप भी मैं आपको बना के बताऊँगा। ठीक है, कि न्यून कोण किस प्रकार दिखता है, कैसा बनता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा कोण, ठीक है, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, समझ आया आपको? न्यून कोण हम किसे कहते हैं? ऐसा कोई कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो, मतलब 90 डिग्री जो आपका समकोण होता है उससे कम हो। जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या नाम देते हैं? न्यून कोण नाम देते हैं। ठीक है, तो उसका कैसे पर एक किरण आपकी ये हो गई। ठीक है, एक आपकी किरण ये हो गई। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री से आपका कम है। ठीक है, इसको हम 70 डिग्री भी नाम दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? मान लो ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये क्या है आपका? ये आपका न्यून कोण है। ठीक है, क्या है? न्यून कोण है। यहाँ से मैं इसके नाम दे देता हूँ, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एक न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट कोण की बात करते हैं। अब हमारा एक क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। ठीक है, अब हम क्योंकि जगह नहीं है तो हम एक एक कोण को शेप बनाकर और आपके डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड नंबर का कोण है, ठीक है, सेकंड नंबर का कोण है वो है आपका समकोण। ठीक है, समकोण। अब समकोण क्या है? ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को, कई लोगों को पता है होगा या फिर नहीं पता होगा। ठीक है, तो देखो मैं एक आपको बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है, कि जो अपना जो रुतबा है ना, अपना रुतबा समुद्र की तरह हो। क्या? रुतबा समुद्र की तरह रखो। ये छोटी छोटी नदियाँ एक दिन आपको खुद मिलने आएंगे। ठीक है, जो समझने वाले होंगे वो समझ ही चुके होंगे। ठीक है, तो देखो समकोण क्या है? ठीक है, समकोण जिसकी माप, समकोण वह होता है जिसकी माप 90 डिग्री हो, मतलब जिसका जो कोण है वो 90 अंश का हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे समकोण का नाम देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोण हम लिख सकते हैं, ऐसा कोण। ठीक है, ऐसा कोण जिसकी माप, ठीक है, हम लिख सकते हैं ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री से ना कम और ना ज़्यादा, फिक्स आपके 90 डिग्री हो, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण का नाम देते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार से बन जाएगा। ये है आपका साइड समकोण। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो। ए, बी और सी। ठीक है, ये क्या है?
ये जो मैंने बनाया है ये क्या है आपका, ये आपका एक प्रकार से समकोण है। ठीक है, समकोण क्यों है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन क्या है इसका, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण का नाम देते हैं। ठीक है, तो देखो ये मैंने बना दिया आपका समकोण, क्या बना दिया, समकोण। ठीक है, तो आई होप जो समझने वाले हैं वो समझ चुके ही होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर दे के आ रहे हो और आपके नंबर कम आ रहे हो किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार प्रयास करो, एक न एक दिन आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि दोस्तों आपने कभी भी चींटी को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा होगा, चींटी बार बार चढ़ती है और बार बार नीचे गिरती है। ठीक है, एक दिन ऐसा आता है कि वो पहाड़ पर चढ़ ही जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही एज ए स्टूडेंट का हाल होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और समझते ही होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट कोण की बात करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा अगला कोण है वो है आपका अधिक कोण। जो हमारा अगला कोण है वो क्या है, अधिक कोण। ठीक है, अब अधिक कोण क्या है, ठीक है, अधिक कोण क्या है, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम हो। ठीक है, ऐसा कोई कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। ऐसा कोई कोण, ठीक है, ऐसा कोई कोण, ठीक है, जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो, और ठीक है 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, देखो अधिक कोण हम किसे कहते हैं, ऐसा कोई कोण जिसकी माप 90 डिग्री से मतलब 90 अंश से अधिक हो और 180 से कम हो। ठीक है, 180 से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से देखो ये आपका अधिक कोण। ठीक है, इसको हम 160 अराउंड दे सकते हैं। ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, एक इसका सेफ है, ये है आपका अधिक कोण का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो भी हमारे कोण बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।